हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको रेडियो बटन के क्लिक पे कैसे एक टेक्स्ट बॉक्स इनेबल और डिसेबल होता है ये करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने ये HTML का पेज बनाया था। ये HTML कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मुझे 3 रेडियो बटन बनाने हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो वो टेक्स्ट रेडियो बटन बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक फॉर्म टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर्म टैग स्टार्ट किया एंड इसका मैंने कुछ कुछ नेम दे देता हूँ। पहले इसका मैं मेथड सेट करता हूँ। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड इसका जो नाम होगा, नेम दे देते हैं कुछ इसका फॉर्म 1। एंड इसके अंदर हम लोग कुछ दो तीन ड्यू बनाएंगे। इसके अंदर एक ड्यू बनाएंगे, उस ड्यू को हम लोग क्लास कॉल करेंगे, क्लास फॉर्म हाइफन रो। फिर उसके बाद एक और ड्यू बनाएंगे यहाँ पे div, और इसका क्लास हम लोग कॉल करेंगे फॉर्म ग्रुप। तो इसका क्लास है फॉर्म ग्रुप हाइफन ग्रुप। एंड इसका कॉल स्पैन कॉल जो रखेंगे call2 कर देते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग एक रेडियो बटन बनाएंगे। तो रेडियो बटन के लिए इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड आईडी एक डिफाइन करेंगे, इसके यूनिक आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू मान लीजिए लैंग्वेज के लिए बना रहे थे ING, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ING डाल देते हैं। एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू इज इक्वल टू इंग्लिश। तो वैल्यू इज इक्वल टू इंग्लिश एंड ये सिलेक्टेड होना चाहिए। जब ये लोड हो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड आए, तो इसके लिए चेक्ड कर देते हैं। चेक करने के बाद इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश। सेम ऐसे ही हम लोग एक और सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे हिंदी। तो कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको सेम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। एक बार और पेस्ट करेंगे तो इसको सब्जेक्ट ठीक है, यहाँ पे चाहिए हिंदी के लिए हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। और थर्ड के लिए हम लोग अदर लैंग्वेज और यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू में डाल देंगे अदर लैंग्वेज। यहाँ पे भी सेम अदर लैंग्वेज। यहाँ पे हिंदी, यहाँ से चेक हटा देंगे। इसके बाद हम लोग नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्यू क्रिएट करते हैं और उसको देते हैं हम लोग, ड्यू क्रिएट कर दिया। इसके बाद से हम लोग इसका क्लास कॉल कर देते हैं फॉर्म हाइफन रो। फॉर्म रो के अंडर में हम लोग एक ड्यू और क्रिएट करते हैं। उसको हम लोग रखते हैं, उसका क्लास फॉर्म ग्रुप एंड इसका कॉल कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉल टू कर देते हैं। एंड इसके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अदर लैंग्वेज डिटेल। ओके, तो इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सेम कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पे एक हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड इसका जो नेम है, नेम दे देते हैं अदर लैंग्वेज एंड इसकी जो आईडी है, आईडी को अदर लैंग्वेज, आईडी इज इक्वल टू अदर लैंग्वेज। ओके, एंड इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये भी ये ब्राउज़र पे कुछ इस टाइप का दिख रहा है।
तो गाइस ये थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा सही नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये काम करते हैं इसके लिए। यहाँ पे ये 2 है तो इसको हम लोग 5 कर देते हैं, इसको भी हम लोग 5 कर देते हैं। तो अभी ये सही आ जाना चाहिए। हाँ देखिए अभी ये सही आ गया। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इसके लिए हम लोग इसको भी 5 कर देते हैं। तो ये भी एकदम सही आ गया। ठीक है, अभी ये ऐसे दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है, जब इस अदर लैंग्वेज जब रेडियो बटन चेक हो तो ये इनेबल हो। तो इसके लिए हम लोग करना क्या है कि पहले हम लोग इसको इसको डिसेबल रखते हैं। तो डिसेबल डिसेबल कर देते हैं इसको। डिसेबल इज इक्वल टू डिसेबल। इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद एक हम ब्राउज़र में चल कर देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है ब्राउज़र में। तो अभी हम लोग को करना क्या है कि अगर कोई यूज़र हिंदी पे सिलेक्ट करे तो ठीक है, हिंदी पे ठीक है। अगर कोई यूज़र अदर पे चेक करे तो ये इनेबल हो जाए, और फिर से हिंदी पे चेक करे तो वो डिसेबल हो जाए, या इंग्लिश पे चेक करे तो वो डिसेबल रहे। ठीक है, तो अभी इसके लिए करने के लिए मुझे इसके लिए जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट, और इसका जो टाइप है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम दे देंगे हम लोग, स्क्रिप्ट होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्रिप्ट होगा। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देते हैं इनेबल डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स, ब्रैकेट ओपन पे जा करके फिर उसके बाद से एक हम लोग वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल, ये मान लीजिए वेरिएबल का नाम मैंने अदर रख दिया। अदर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं, और गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे जाके हम लोग इसको इसका ये जो है इसका आईडी हम लोग कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे आईडी उसका कॉल कराते हैं अदर लैन, ठीक है। अब इसके बाद से सेम इसको एक और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे हम लोग अदर लैन लिख देते हैं, और सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यहाँ पे इसका हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की आईडी कॉल करा लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स की जो आईडी है वो है आपका अदर लैन। ओके, अब इसके बाद से हम लोग इसका फंक्शन लिखते हैं। इसके बाद हम लोग अदर लैन डॉट डिसेबल, अदर लैन डॉट डिसेबल इज इक्वल टू अदर्स डॉट चेक्ड क्वेश्चन मार्क फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स कॉलन ट्रू। ये हो गया। इसके बाद से अदर लैन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक हो गया। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं यहाँ पे इफ स्लैश मार्क नॉट अदर लैन डॉट डिसेबल्ड, सॉरी यार यहाँ पे भी डिसेबल्ड होगा, डिसेबल्ड, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड अदर लैन डॉट फोकस, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन। अभी इसको एक बार हम लोग सेव करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी ये हिंदी पे तो ठीक है, डिसेबल्ड है, अदर पे चेक करने के बाद इनेबल हो जाना चाहिए। तो ये नहीं हुआ,
अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी हम लोग को क्या करना, क्या ये कोड तो हो गया जावास्क्रिप्ट का, अभी इस फंक्शन को हम लोग को कॉल कराना है। तो इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए मुझे इस फंक्शन को इन सब पे कॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये फंक्शन कॉल करा देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसको कर देते हैं सेमीकोलन, इसको सेम को हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव कर देते हैं और एक बार ब्राउज़र रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा है। तो ये अदर हिंदी में ठीक हो गया, अदर में भी देखिए आ गया, इनेबल हो गया। अगर हिंदी पे मैं चेक करूँगा डिसेबल्ड हो गया, अदर पे क्लिक करूँगा इनेबल हो गया, इंग्लिश पे चेक करूँगा डिसेबल्ड हो गया, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और बना के लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।